नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के बारे में। जैसा आपको पता है कि इज़राइल, ईरान के बीच में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी शिप जो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से होकर नहीं गुजरेगी। अब ये डिक्लेरेशन होने के बाद ये बात तो कन्फर्म है कि जो भी ऑयल और गैस का इंपोर्ट उधर से होता था उसमें जो है प्रभाव पड़ेगा। और इंडिया की तरफ और जो साउथ ईस्ट कंट्री है, जो उधर से सारा जो है ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट होता था, उससे प्रभाव पड़ने की वजह से लगभग 60% टू 80% जो है, जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते थे उस पे जो है प्रभाव पड़ने वाला है। इसका असर इस प्रकार से पड़ने वाला है कि जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं, अभी आपने देखा कि गैस की जो शॉर्टेज हुआ। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो जो हम इंपोर्ट करते थे उस पे भी जो प्रभाव होगा वो और भी अधिक होने वाला है। अभी आने वाले टाइम में जो है आप देखेंगे एग्रीकल्चर में धान की रोपाई होने वाली है। किसान जो है वो धान लगाने के लिए जो है यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, और यूरिया बनाने में जो है वो नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। अब अगर वो नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट उधर से हो रहा है उसमें अगर कमी आएगी, शॉर्टेज आएगा, तो इसके बनने में भी जो है समस्याएं हो सकती हैं। और बनने में जब समस्याएं होंगी तो जाहिर से बात है कि वो जो है फार्मर के लिए वो जो यूरिया उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता था उसमें भी शॉर्टेज आ सकती है, उसके भी जो है दाम बढ़ सकते हैं। तो ये युद्ध जो हो रहा है इसका प्रभाव जो है, जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होकर आने वाली शिप थे, जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से उनको जो है इसका प्रभाव अपने देश में पूरी तरीके से देखने को आने वाले टाइम पे मिलेगा और मिल रहा है। अब बात ये आती है कि जो ये युद्ध चल रहा है वो कब तक चलेगा, ये जल्दी ख़त्म क्यों नहीं हो सकता। अगर इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, ये सब जो है समझने की बात है। आपको पता है कि जब यूक्रेन पर रसिया ने अटैक किया था तब यही हुआ कि कुछ दिन में जो है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज जो है 4 साल होने वाले आने, अभी जो है वहाँ पे ये चीज़ें चल ही रही हैं। तो इस चीज़ को भी लेके ये बात कही जा रही है, कहीं इधर भी जो है ऐसी चीज़ ना हो जाए कि ये जो है स्पाइरल जो है होता जाए, बढ़ता ही जाए। क्योंकि यूएस ने जो चीज़ सोच रखी थी कि ईरान पर अटैक करके सुप्रीम लीडर को ख़त्म करके हम रिजीम चेंज कर देंगे और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वहाँ के लोग जो है यूनाइट हुए, वो जो है उनकी जो आर्मी है अब वो अपने तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो अब उनके लिए जो है ये काफ़ी मुश्किल हो गया है कि इसे जो है किस प्रकार से निकालें, इसे जो है किस प्रकार से हम करें। क्योंकि आप देखेंगे चाहे बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, ये जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जो ये कंट्री हैं ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं, अब वो जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल वो हर जगह जाता है। इंडिया उसमें से जो है एक है। साउथ ईस्ट की जो कंट्री हैं वो सारे जो है इंपोर्ट करते हैं उन कंट्री से। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है वो ईरान से बिल्कुल लगता हुआ जा रहा है। इस वजह से उस पे जो है पूरा प्रभाव ईरान का है, और ईरान पे जिस प्रकार से ये चीज़ हुई, इजराइल और यूएस मिलके उनके सुप्रीम लीडर को ख़त्म किया।
अब वो जो है एक तरीके से रिवेंज लेने के उसमें ज़ोन में आ गए हैं कि अब इसका जो है फ़र्क सभी को जो है पड़ने वाला है। अब उन्होंने इस बात को लेके जो है प्रकट किया है कि आप देखेंगे यूएस ने बोला कि इस चीज़ को जो है हम 48 घंटे में जो है बंद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो चीज़ जो है हो नहीं पा रहा है। अगर वैसा देखते हुए चलेंगे तो ईरान ने जिस प्रकार से अभी इज़राइल पे अटैक किया है और इज़राइल जो है इसके बदले में ईरान पे भी जो है अटैक करेगा। तो ये चीज़ें जो है सामान्यता ऐसी नहीं दिख रही कि ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो है स्पाइरल होगा, ये जो है एस्केलेट होगा, ये जो है बढ़ेगा। अब ये चीज़ जो उनके वजह से हो रही है, उनको अपने तरीके से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से सरकार हो जाए, मैं अपनी तरीके से चीज़ों को करूं, वो अगर नहीं हो पा रही हैं और ये चीज़ बढ़ती गई तो इसका जो प्रभाव अन्य देशों पे भी जो है पड़ेगा। इसका प्रभाव जो है अन्य देश झेलेंगे। अगर इस चीज़ का ध्यान रखकर ये जो भी जितने भी देश हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जिन देशों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है उन्होंने इस चीज़ को लेके बात नहीं की? यूएस जो है इसीलिए जो है वो समझौता चाहता है, वो जो है इसको बंद कराना चाहता है, क्योंकि हर एक देश जो है अब उस पे प्रेशर बना रहा है कि इसकी वजह से जो है हम पे प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए यूएई हो गया, यूएई हो गया, आप कतर देख लीजिए, कुवैत देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए। तो जो ये गैस का एक्सपोर्ट करते थे और इनका जो है इनके इकनॉमी का बड़ा हिस्सा जो है ये यही है। अब इसका प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि देश में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। तो ये सारे देश जो है उन पे ये तो कहेंगे कि ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए और इसे जो है आपको जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। तो ट्रंप ने बोला कि इसे जो है जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से देखने में चीज़ें आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि ये चीज़ें आने वाले टाइम पे और बढ़ सकती हैं और ये बढ़ती हुई जो है हमें किस प्रकार से इससे झेलना पड़ सकता है ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अगर ऑयल और गैस का शॉर्टेज हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट हैं वो बंद होंगी, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होंगी, तो बंद होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल को लेके जो है हर एक व्यक्ति काम करने जाता है। आने वाले समय में ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है, अगर ये एस्केलेट हुआ, अगर ये बढ़ता ही गया और ऑयल और गैस का शॉर्टेज हुआ, तो जिस प्रकार से कोविड के समय में एक तरीके से कोविड के समय में लॉकडाउन हुआ, उसी प्रकार से आने वाले टाइम में अगर शॉर्टेज रहा तो जैसा कि आप देखेंगे कि गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है और जो चीज़ ऐसी है जो इससे संबंधित है उस पर भी जो पाबंदी लगाई जा सकती है कि आप जो है इसे मत यूज करिए, क्योंकि तभी जो है हम उसको एक बैलेंस के रूप में जो है लेके आ पाएंगे। तो आने वाले समय में ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। अगर ये युद्ध रुक गया और चीज़ें जो है पहले की तरीके से सही हुई, तब जो है ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी भी तरीके से वो पैनिक क्रिएट नहीं होगा जो लोग सोच रहे हैं, और अगर ये एस्केलेट हुआ तो हमें जो है इसके लिए रेडी रहना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से अवेयर होंगे। आप सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर में इसे पढ़ ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन विषयों को पूरी समझ और सही तरीके से जान सकें। तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम इस पे उन सारे विषयों को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आप इससे जो है वो बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ और हमारा नॉलेज ही हमें किसी भी प्रकार के चैलेंज से, किसी भी प्रकार की चुनौतियों से अवेयर रखेगा और बचाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं
और उन व्यक्तियों तक भी भेज सकते हैं जो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है और जो आप पे प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण क्या है। तो आज इतना ही। आने वाले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।